आपको हमारे छोटे बच्चों पर तरस नहीं आता? आपको उनके आंसू नहीं दिखते? आपको ये नहीं लगता कि आपका ससुराल है, इतना कर्तव्य तो आपको करना चाहिए? भाई साहब ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन साथ में जो सखियां थी उन्होंने बहुत सुनाया। बोले अच्छा, तुम लोगों में से कितने आए थे मीराबाई के ऊपर जब कष्ट होता था? आज तुम उनको गिना रहे हो कि उनको तरस नहीं आता या उनको पीड़ा नहीं आती। जब भाई साहब पर कष्ट था, आप में से कितने लोग आए? कुछ दिन पहले बापू की कथा सुन रहा था, तो बापू अपनी कथा में कह रहे थे, एक शायरी जैसी सुनाई। मुझे शायरी आती तो नहीं है, ना याद होती है। उसमें वो कह रहे थे कि दूसरों के यहां जब बहुत पीड़ा हुई तो हम नंगे पांव दौड़े, लेकिन जब हमारी बारी आई तो बहुत बारिश हुई, कोई नहीं आया। बारिश हुई नहीं, पर सबने ऐसे बहाने बना दिए, वर्षा बहुत हो रही है, हम कैसे आए? संसार ऐसा ही है। आप दौड़ दौड़ करके, भाग भाग करके, हमारे विपराग जी कहते हैं सब कुछ ही मिटा देंगे, सारे होश गवा देंगे, कुछ हो गया तो दुनिया जला देंगे। पर सबके लिए दुनिया जलानी नहीं है, क्योंकि दुनिया बड़ी बेकार है। यहां आप किसी के लिए कुछ भी कर मिटिए, जब आपके ऊपर बात आएगी ना, सबके बहाने आ जाएंगे। हम नहीं कर सकते। बाईसा अकेली रहती थी, और उस अकेलेपन में राणा ने और उनकी बहन ने क्या नहीं किया उनके साथ। कितनी बातें तो हम मंच से नहीं बता पाते, क्योंकि क्या पता बताते समय आप उसको किस प्रकार ले लेंगे। हर वो पाप किया जो एक मानव विचार भी नहीं कर सकता, लेकिन कोई नहीं था मेवाड़ में मीराबाई के सामने खड़े होने वाला, साथ में खड़े होने वाला। केवल गिरधर लाल जी को बचती रही, और आज वही मेवाड़ के लोग सामने आकर के भीख मांग रहे हैं कि आप वापस चलिए, हमारे नगर को आपकी बहुत जरूरत है। बाईसा कृपा नहीं करना चाहती, इसलिए जा रही। बाईसा कह रही मैं अपने जीवन के उद्देश्य में बहुत आगे निकल चुकी हूं, अब मैं वापस मेवाड़ नहीं जाऊंगी, मैं अपने जीवन के उद्देश्य पर चल पड़ी हूं। कठिनाई तो हुई बाईसा को, क्या करूं? रात में भजन नहीं हो पाता, रोती रहती है कि वहां बच्चे भूखे रह रहे हैं। कभी कभी अपनी सखियों से कहने लगती हैं, चली जाऊं क्या मेवाड़?